हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए जो हस्तियों के बारे में जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं अब तक के अपडेट में कौन वर्तमान में कौन किस पोस्ट पे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो पहला गया जो ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान, जनरल AN राजा सुब्रमण्यम, जनरल मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत। तो पहले का आंसर हो जाएगा क्या? तो पहले का आंसर हो जाएगा बी, जनरल NS राजा सुब्रमण्यम। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खुफिया ब्यूरो IB के जो नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तपन डेका, प्रवीण वशिष्ठ, महेश दीक्षित, प्रवीण कुमार। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, महेश दीक्षित। दूसरे का आंसर हो जाएगा सी, महेश दीक्षित। IB के क्या है? नए निदेशक हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? वरुण भारद्वाज, संजय गर्ग, निधि छिब्बर, प्रशांत सीताराम। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, प्रशांत सीताराम लोखंडे। आगे बात करते हैं, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं तो इसमें से कौन है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ये अशोक कुमार लाहिड़ी। ये क्या है? वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत के जो नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो भारत के नए थल सेना प्रमुख हैं वो हैं क्या? इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो पाँचवें का आंसर हो जाएगा पहला ही, जनरल धीरज सेठ, जो क्या है? भारत के नए थल सेना प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय नौसेना के जो 48वें जो उप प्रमुख वाइस चीफ हैं वो कौन बने हैं? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी, वाइस एडमिरल अजय कोचर। ये क्या है? भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख हैं। आगे बात करते हैं, भारतीय थल सेना के जो नए उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? भारतीय थल सेना के ऊपर क्या था? भारतीय नौसेना था, सॉरी, ये क्या है? भारतीय थल सेना है। तो सातवें का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर सही हो जाएगा, संदीप जैन है भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख। आगे बात करते हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कौन बने हैं? तो रवि के, वरुण भारद्वाज, आशुतोष दीक्षित, संदीप जैन। तो आंसर आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो आठवें का आंसर से हो जाएगा ए, रवि के, जो क्या है? HAL के जनरल चेयरमैन और MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वर्तमान में। जो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमरप्रीत सिंह, जसबीर सिंह, आशुतोष दीक्षित, PV शिवानंद। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 90 का आंसर हो जाएगा आशुतोष दीक्षित। सी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के नए सचिव कौन बने हैं? वरुण भारद्वाज, प्रशांत सीताराम लोखंडे, निधि छिब्बर, अमित गर्ग। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही आंसर सही है, वरुण भारद्वाज। आगे बात करते हैं, नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नीति आयोग के जो नए CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, निधि छिब्बर, अशोक कुमार लाहिड़ी, सौरभ विजय। तो 11 का आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, अशोक कुमार लाहिड़ी। आगे बात करते हैं, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रसार भारती के जो नए अध्यक्ष हैं वो कौन है? 12 का आंसर सी हो जाएगा, प्रसून जोशी जी हैं। 12 का सी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती, राजेश कुमार सिंह, समीर बी कामत, विवेक भासिंह। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? राजेश कुमार सिंह। आंसर हो जाएगा बी, 13 का आंसर हो जाएगा बी, राजेश कुमार सिंह जी हैं। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के जो नए प्रमुख कौन बने हैं? आलोक मित्तल, अमित गर्ग, सुजीत पांडे, प्रवीण कुमार। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, अमित गर्ग। आगे बात करते हैं, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के जो नए महानिदेशक हैं वो कौन है? अमित गर्ग, राकेश अग्रवाल, आलोक मित्तल, प्रवीण वशिष्ठ।
तो 15 का आंसर क्या आपका हो जाएगा? तो 15 का जो सही आंसर होगा वो 15 का आंसर आलोक मित्तल होगा। आलोक मित्तल जी क्या हैं? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक हैं। पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के तौर पर किसे चुना गया है? तो जो अभी तक थे 11 जुलाई तक तो थे न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, लेकिन वर्तमान में इनमें से चारों ऑप्शन में से नहीं है। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। तो जो 16 के जो न्यायमूर्ति हैं पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया है वो न्यायमूर्ति सुधीर सिंह जी हैं। न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हो जाएंगे? सुधीर सिंह हो जाएंगे, जो इन ऑप्शन में से नहीं है। आगे बात करते हैं। केरल उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस सोमेन सेन, न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस रेवती प्रशांत मोहिनी डेरे। तो 17 का आंसर आपका क्या सही होगा? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस सोमेन सेन। आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करते हैं। मेघालय हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा, पहला ही सही है, जस्टिस रेवती प्रसाद मोहिते डेरे। आगे बात करते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार, विवेक भासिन, के बाल सुब्रमण्यम, श्री कुमार जी पिल्लई। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, सही है, के बाल सुब्रमण्यम। आगे बात करते हैं। के बाला सुब्रमण्यम होगा, वैसे सी आंसर ही सही है। लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो NIA के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता, अमित गर्ग, सुंदरराज, राकेश अग्रवाल। आपका आंसर क्या सही होगा? तो आंसर सही होगा जो वो 20 का डी हो जाएगा, राकेश अग्रवाल। क्या है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक हैं। वो अंडमान और निकोबार कमान के जो 20वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? तो अंडमान और निकोबार की कमान के जो 20वें कमांडर चीफ हैं वो 21 के आंसर से हो जाएगा सी, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी हैं, जो क्या है अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ हैं वर्तमान में। भारत के जो नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल अजय कोचर, वाइस एडमिरल संजय वत्स्यान, वाइस एडमिरल विनीत मैकार्थी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर सही है, 22 का हो जाएगा आंसर ए, एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जो क्या है भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। पश्चिमी नौसैनिक कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? पश्चिमी नौसैनिक कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो आपका आंसर क्या सही रहेगा? तो 23 का आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। सीमा सुरक्षा बल BSF के जो नए महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो 24 का आंसर हो जाएगा क्या? प्रवीण वशिष्ठ, सुजीत पांडे, राकेश अग्रवाल, प्रवीण कुमार। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी ने क्या किया? सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक के कार्यभार को संभाला है, प्रवीण कुमार जी। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC में नए सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रवीण कुमार, प्रवीण वशिष्ठ, आलोक मित्तल, अमित गर्ग। तो आपका आंसर क्या सही होगा? तो आंसर जो इसमें सही होगा वो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त CVC के नए सतर्कता आयुक्त हैं। CRPF में उप महानिरीक्षक DIG के तौर पर किसे चुना गया है? CRPF में उप महानिरीक्षक DIG के तौर पर किसे चुना गया है? रविशंकर छब्बी, प्रवीण कुमार, प्रवीण वशिष्ठ, वीर विक्रम यादव। तो ABCD इसमें से तो कोई सही नहीं दिख रहा है।
तो 26 का आंसर है, इसमें से कोई नहीं है। वर्तमान में जो भी बात करूं तो वर्तमान में है राकेश बलवान जी हैं, जो क्या हैं डीआईजी के तौर पर हैं, और जो डीजी के तौर पे वो कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। तो इस तरीके से आप 2 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। डीआईजी के तौर पे कौन है, राकेश बलवान, जो इस ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही आंसर मैं बोल देता हूँ उससे कि ये डीआईजी के जो सीआरपीएफ में उप महानिरीक्षक डीआईजी के तौर पर किसे नियुक्त किए हैं, तो वो हैं राकेश बलवान जी हैं, और जो डीजी हैं वो कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। आगे बात करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, वीर विक्रम यादव। तो वीर विक्रम यादव जी ने क्या है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के नए महानिदेशक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। बीबीसी के महानिदेशक के तौर पर हाल ही में किसे चुना गया है? क्वेश्चन नंबर 28, बीबीसी के जो महानिदेशक के तौर पर हाल ही में किसे चुना गया है? तो आप पढ़ के बताइए कौन से आंसर आपका सही होने वाला है। तो 28 का आंसर क्या होगा, किरणमणि, पुनीत गुप्त, मैट ब्रिटेन, वरुण रुचि मिश्र। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, पुनीत गुप्त। 28 का आंसर हो जाएगा सी, पुनीत गुप्त, जो क्या है बीबीसी के महानिदेशक के तौर पर हाल ही में इनको चुना गया है। ओपन एआई के जो एशिया प्रशांत प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ओपन एआई के जो एशिया प्रमुख कौन है, मैट ब्रिटेन, किरणमणि, पुनीत गुप्त, पार्थ नील घोष। तो 29 का आंसर आपका क्या सही होगा, तो 29 का जो आंसर सही होगा वो किरणमणि है। यहाँ पर किरणमणि लिखा है लेकिन ये किरणमणि है, मणि जी हैं, किरणमणि। आगे बात करते हैं। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन डीएनपीए के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 30 का आंसर क्या होगा, तो 30 का आंसर हो जाएगा पुनीत गुप्ता जी को चुना गया है। 30 का आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। डीजीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे चुना गया है? संजय अग्रवाल, वरुण रुचि मिश्रा, पार्थ नील घोष, गणेश लक्ष्मी नारायण। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 31 का आंसर हो जाएगा सी, पार्थ नील घोष हैं। क्या हैं, एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ हैं वर्तमान में। आगे बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन का। हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के नए सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वरुण रुचि मिश्रा, पार्थ नील घोष, विली वाल्स नहीं है, विलियम वाल्स, और संजय खन्ना। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 32 का आंसर इसमें लगता है, इसमें वरुण रुचि मिश्रा, पार्थ नील घोष, विली वाल्स, संजय खन्ना। तो इसमें से कोई आंसर सही नहीं है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के जो नए सीईओ हैं वो कौन है, तो ये हैं बरूची मिश्र हैं, बरूची मिश्र। वरुण रुचि मिश्र लिखा है पहले आंसर में, लेकिन ये जो आंसर रहेगा इसका ये बरूची मिश्र लिखा है। रुचि तो रहेगा, रुचि मिश्र रहेगा, लेकिन जो पहला वर्ड रहेगा वो बरूची रहेगा, बा और रो, रुचि, बरूची। आगे बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के तौर पर किसे सेवा विस्तार दिया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, संजय अग्रवाल जी हैं। ये क्या है, इनको सेवा विस्तार दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एवं सीईओ के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गणेश लक्ष्मी नारायण, विलियम वॉल्स, संजय खन्ना, वरुण रुचि मिश्रा। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, विलियम वॉल्स। आंसर हो जाएगा बी। इसमें विली वॉल्स लिखा है लेकिन ये है विलियम वॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? संजय खन्ना, अशोक कुमार पांडा, नरेंद्र भूषण, रवि अग्रवाल। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, तो इसमें सही आंसर होगा 35 का संजय खन्ना, 35 का ए, संजय खन्ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36।
भूमि संसाधन विभाग के सचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो जो भूमि संसाधन विभाग के जो नए सचिव हैं उन्हें किसे चुना गया है? संजय चंचल कुमार, रवि अग्रवाल, भरत खेड़ा, नरेंद्र भूषण। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का आंसर हो जाएगा डी, नरेंद्र भूषण। क्या है? भूमि संसाधन विभाग के नए सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? भरत खेड़ा, नरेंद्र भूषण, चंचल कुमार, रवि अग्रवाल। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, चंचल कुमार। क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविशंकर, रवि अग्रवाल, संजय मल्होत्रा, के संजय मूर्ति। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो रवि अग्रवाल। ये क्या है? रवि अग्रवाल जी क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, इनको नियुक्ति हुई है, नियुक्त किए गए हैं। 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। नए स्काम के जो नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो नए स्काम के जो नए अध्यक्ष वो कौन है? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? श्रीकांत वेल्लोकन्नी है। पहला ही आंसर सही हो जाएगा, श्रीकांत वेलेमा कन्नी, श्रीकांत वेलेमा कन्नी जी हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुग्रह नारायण दास जी ने। अनुग्रह नारायण दास जी क्या है? रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए CMD के तौर पर कौन चुने गए हैं? अशोक कुमार पांडा, सुदीप श्रीवास्तव, रविंद्र कुमार अग्रवाल, अनुपम मिश्रा। तो 41 का कौन हो जाएगा? 41 को जाएगा ए। 41 का क्या हो जाएगा? अशोक कुमार पांडा। 41 का आंसर हो जाएगा ए, अशोक कुमार पांडा। क्या है? सेल के नए CMD के तौर पर चुना गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए जो CEO बने हैं, कौन बने हैं? संदीप श्रीवास्तव, अमित अग्रवाल, सौरभ विजय, संजय गर्ग। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सौरभ विजय। ये क्या है? हमारा जो आधार कार्ड है ये एजेंसी बनाती है। तो ये कौन है? सौरभ विजय जी क्या है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय के नए CEO के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। 43 की बात करते हैं। इंडिया AI के मिशन के CEO के तौर पर किसे चुना गया है? इंडिया AI मिशन के CEO के तौर पर किसे चुना गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी, सौरभ विजय जी को चुना गया इंडिया AI के मिशन के तौर पर। आगे बात करते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा 44 का। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी, तुषार मेहता। तुषार मेहता जो क्या चुना गया? भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः इनको नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, तेजेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। कुल 50 क्वेश्चन है इस वीडियो पार्ट फर्स्ट में, फिर इसके बाद पार्ट सेकंड हम लेके आएंगे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ये आंसर ऑप्शन सही है, विवेक अग्रवाल। आगे बात करते हैं। भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायु कमान के नए ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो 47 का आंसर हो जाएगा जसबीर सिंह मान। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड के कार्यभार किसने संभाला है? PB शिवानंद, जसबीर सिंह मान, तेजेंद्र सिंह, आशुतोष दीक्षित। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? PB शिवानंद। क्या है? भारतीय वायुसेना के साउथ वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार संभाला है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के नए निदेशक कौन बने हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो कौन बने हैं ये?
49 का आंसर क्या हो जाएगा? एस स्वामीनाथन, सोमनाथ, उपेंद्र, पी राजीव, बीसेन भासीन, अजीत कुमार मोहंती। तो अभी मैं लेटेस्ट बताऊं कि इसमें इनमें से कोई नहीं है। वो 49 के कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर राजीव हैं। डॉक्टर राजीव क्या हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं। तो 49 का आंसर इसमें से कोई नहीं है। तो 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजीव क्या हैं? विक्रम साराभाई के अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? लास्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो हो जाएगा पहला ही आंसर क्या है? सही है। ये क्या है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह क्या है? भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। तो इस तरीके से हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की 50 महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके एग्ज़ाम की तैयारी में काम आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।